नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना, जो कि 1897 ईस्वी में संगठित क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पूना जिले के चितपावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज्य के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। तिलक चितपावन ब्राह्मण थे। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। इन्होंने राष्ट्रीय भावना एवं एकता बढ़ाने के लिए 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया। चितपावन ब्राह्मणों को भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया गया। तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। यह सजा इन्हें अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति अंग्रेजों के दुर्व्यवहार की आलोचनापूर्ण लेख लिखने के कारण हुई थी। 1896-97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया, जिसके दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। 1897 ईस्वी में इन्हें अपने पत्र केसरी में रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या को उचित ठहराने के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई। इसी क्रम में 24 जून 1908 ईस्वी को तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर बर्मा की मांडले जेल में 6 वर्ष तक रखा गया। मांडले प्रवास के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। तिलक की सजा के विरोध में बंबई के 80 कपड़ा मिलों और रेल मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की। 1908 ईस्वी में पहली राजनीतिक हड़ताल की। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक बैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक की प्रेरणा से ही महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई। तिलक को प्रायः राजनीति में उग्रवादी परंतु सामाजिक सुधारों में नरमदलीय व्यक्ति माना जाता है। नंबर 2, वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना गणपति उत्सव मनाने के उद्देश्य से की गई थी, जो क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त संगठन अभिनव भारत के रूप में 1904 में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गईं। अभिनव भारत मेजनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त सभा थी, जिसका वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। 1906 ईस्वी में वीडी सावरकर के लंदन जाने के बाद भी यह संस्था चलती रही। अभिनव भारत के पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। इसी क्रम में गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की पुस्तकें लिखने के कारण 9 जून 1909 ईस्वी को आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। नंबर 3, व्यायाम मंडल। व्यायाम और शस्त्र संचालन की शिक्षा देकर चापेकर बंधु नौजवानों का एक ऐसा गुट तैयार करना चाहते थे जो देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो। क्रांतिकारियों ने भ्रष्ट अधिकारियों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई, जिसके तहत चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने 1896-97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक था। पूना में 22 जून 1897 ईस्वी की रात को हीरक जयंती समारोह से लौटते हुए पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड तथा उनके साथी लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी। हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 8 फरवरी 1899 ईस्वी को व्यायाम मंडल के सदस्यों ने उन द्रविड़ बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने 20,000 रुपए के इनाम के लालच में दामोदर चापेकर को गिरफ्तार कराया था। द्रविड़ बंधुओं की हत्या के आरोप में व्यायाम मंडल के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उनमें बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर और विनायक रानाडे को फांसी दे दी गई। इस प्रकार व्यायाम मंडल का पतन हो गया। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे।
1917 ईस्वी में आतंकवाद की घटनाओं की जांच के लिए बैठाए गए रॉलेट कमीशन ने पूना की इन घटनाओं को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा था। चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 ईस्वी में की गई रैंड एवं एर्स्ट की हत्या भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी। तिलक ने केसरी के अपने एक लेख में इस हत्या की तुलना शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खां की हत्या से की, जिस कारण से उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, जिसके लिए उन्हें 18 माह की सजा काटनी पड़ी। नंबर 4, नासिक षड्यंत्र केस 1909 ईस्वी। भ्रष्ट एवं नीच अधिकारियों को नर्क में पहुंचाने के लिए 21 दिसंबर 1909 ईस्वी की रात को नासिक के अप्रिय जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। फलस्वरूप कन्हारे, कृष्णजी गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 ईस्वी को फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और 37 व्यक्तियों के साथ नासिक षड्यंत्र केस चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का पतन शुरू हो गया।